सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हैं, मतलब मुल्क के हालात जैसे भी हों हम कायम दायम हैं। सर बिल्कुल मुल्क के हालात जो हैं सर उसके ऊपर हमने यहाँ पे हर एंगल से सर बात की है कि सर एंगल ही मुक गए हैं सर हमारे पास बात करने के लिए। अलबत्ता ये हम आप और मैं इत्तेफाक राय रखते हैं कि इस मुल्क के तमाम जो मसाइल हैं, जो कि ढेर सारे हैं, मईशत, इकॉनमी का पहिया वो चलते रहना चाहिए। उसके लिए एक हमारी माजी है बहुत सारा, जिसके अंदर हमने लोन्स लेके हम मुल्क को चलाते हैं, फिर कुछ ज़माने होते हैं जो बेहतर हो जाता है, फिर हम वापस बैक टू इट आ जाते हैं। और यहाँ पे सर एक ट्रेंड सा है कि सारा जो ओनस है उस चीज़ का, जो बर्डन है वो पड़ जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। और ये भी हमने देखा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, जो मतलब आपको नहीं पता होगा कि जी यूके का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, या फिर बड़ी हुकूमतों के अंदर कि जी अमेरिका की चेकबुक कौन बैलेंस करता है, आपको पता होगा। यहाँ पे एक बड़ी पोलिटिसाइज्ड एक पोस्ट है वो। और हमने हमेशा से एक जो आज से 2 दहाई से हम ये कर रहे हैं तकरीबन कि हम पॉलिटिकल फिगर रख ही नहीं रहे एज फाइनेंस मिनिस्टर, हम रख रहे हैं टेक्नोक्रेटिक आ जाते हैं। और बीच में फिर एक टेक्नोक्रेटिक का हेड है और दूसरा सागदार साहब है, वो अपना एक इन इटसेल्फ एक हेड है पूरा सागदार साहब का। तो वो सर समधी हेड वो है। समधी हेड है। तो अलबत्ता अभी हमारे पास एक बैंकर हैं, बहुत काबिल, बहुत बेहतरीन बैंकर हैं, जिन्होंने HBL को टर्न अराउंड किया, और वो औरंगज़ेब साहब हैं। तो उनको हम फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारी जो डिक्टेशन है कि हमारी मैशत कहाँ जा रही है, हम लोन्स किससे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताना होता है। उनका एक बयान हमारे हाथ आया। अगेन मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक अखबार के अंदर हमने पढ़ा, और इसकी सुर्खी जो है वो हो भी सकता है कि उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाया हो, लेकिन उसकी जो जिस्ट है वो मैं बता देता हूँ वो क्या है। तो कहते हैं कि जी IMF इजाज़त दे तो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम हो सकता है। अच्छा, अब ये जो बयान है सर, ये स्टेम करता है इस चीज़ से कि पिछले बजट, जिसको हमने यहाँ बैठ के बड़े एपिसोड लगा के उसको हमने डायसेक्ट किया था, लेकिन उसके अंदर हम घूम फिर के एक ही बात पे आते थे कि जी के वो बड़ी सादी सी बात है कि जी तनख्वाहदार तबके पे टैक्स इतना ज़्यादा लग चुका है कि वो मज़ीद पिस रहा है। अलबत्ता हुकूमत का अपना साइज़ जो है वो पिस नहीं रहा, वो तो फैलाव में आ रहा है। तो ये जो एक डिस्पैरिटी है, इसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं किया गया। फिर हमें बताया गया जी कि ये IMF जो है, ये उनकी कड़ी से कड़ी शराइत में से सबसे ये मेन थी कि जी आप टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो हैं उनको और स्ट्रिक्ट करें फॉर सैलरीड क्लास। और ज़ाहिर है उससे वो दबे भी पिसे भी। फिर ये बात भी छिड़ी कि जी उनकी जो सैलरी होगी, जो टैक्सेबल होगी, वो टैक्स कर देंगे, और जो उनका मालिक का सेठ है वो उनको बाकी कैश में शायद दे दे। अगेन विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी, कि अगर एक अलहदा से कैश इनकम जो है वो चल रही है वहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो इलीगल। सो ये सब चीज़ें जो हैं सर, और ऐसा बयान आना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें आप एक चीज़ ये भी ऐड कर लें कि इस वक्त तकरीबन एक ये जो है ना, हर बंदा ये बात कह रहा है कि हुकूमत IMF के पास एक और सिफारिश लेके जाने लगी है कि जी हमारे इस वक्त रियल इस्टेट बहुत नीचे है, उसको ऊपर लाने के लिए हमें उसमें बहुत सी शराइत को नरम करने की ज़रूरत है। जिनमें से एक ये है कि 5 या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की परचेज़ पे ये ना पूछा जाए कि ये पैसे कहाँ से आए। 7E टैक्स हम तमाम लोगों पर वो जो है कि सालाना आपकी अगर एक प्रॉपर्टी आपने वेली छोड़ी हुई है तो उस पर सालाना एक टैक्स है, तो वो हम सबको नहीं कह सकते कि आप ये दें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसफ़र के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको भी नरम करना चाहती है हुकूमत। ये हमें पता लगा है कि बहुत ही आम इस वक्त आम फहम ये बात है कि ये सारा कुछ प्रपोज़ कर रही है, पिच कर रही है गवर्नमेंट IMF को, ये हमें करने दें, नहीं तो क्या होगा कि हमारी रियल इस्टेट नहीं उठेगी। अच्छा, अब अगेन हम वो फिर बात होगी कि जी सारी पोलराइजेशन जो है इस वक्त सोसाइटी में वो इमरान खान की वजह से हो रही है। अब देखें, इतना बड़ा आपका सैलरीड क्लास है, वो जब ये देखेगा कि हम पिस रहे हैं और सारा फ़ायदा जो है जो पहुंचाने की हुकूमत कोशिश कर रही है वो रियल इस्टेट को है, तो अब इस मौके पे जो पोलराइजेशन होगी वो इमरान खान तो नहीं कर रहा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई आज की बात नहीं है,
एग्जैक्टली यही इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, एग्जैक्टली यही इससे पिछली नून लीग की हुकूमत में हुआ था, एग्जैक्टली यही उससे पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ था। वी आर प्रीवी टू दिस। ये खबरें अगर आप हमें कहते हैं, हम अभी सुर्खियाँ ला के आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देते हैं कि हर दफ़ा एंटेगनाइज किया गया, विलन बनाया गया IMF को कि देखें जी हम तो अपने लोगों के लिए बड़ा कुछ करना चाहते हैं, ये तो IMF हमें करने नहीं दे रहा। देखिए, एक तो ये कि अगर IMF इतना बुरा है तो आप उसके पास ना जाएं, वो तो नहीं आपको कहता कि आप मेरे पास आएँ, ठीक है। आप अभी हुकूमत ने पिछले हफ्ते में कमर्शियल बैंक से UAE में 2 कमर्शियल बैंक से लोन उठाया है 6% पे। तो अगर और उनकी कोई शराइत नहीं है, वो तो सिर्फ ये है कि वक्त किस देता करें। बिल्कुल, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बिजली का टैरिफ बढ़ाना है, कम करना है, कैसे करना है। अच्छा, आपको अगर वो वारा खाता है आप वो कर लें। हाँ, अगर आपको कम इंटरेस्ट पे लोन चाहिए तो फिर पीछे IMF ही है, फिर पीछे वर्ल्ड बैंक ही है, फिर पीछे ADB ही है। कमर्शियल बैंक तो आपको कम इंटरेस्ट पे कुछ नहीं दे रहा, फंडेड नहीं है ना उस तरह से। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात यह है कि जिनसे आप कम किस्तों पे, कम बेसिकली इंटरेस्ट पे चीज़ ले रहे हैं, आप उनको बार बार एंटेगनाइज कर रहे हैं। और ये तो अभी चलें, बड़ी अच्छी बात है कि अब कम से कम हुकूमत को इतनी अकल आ गई है कि हमने प्रोग्राम पूरा करना है। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हमारी तारीख ये है कि हम अपना IMF का कोई प्लान पूरा भी नहीं करते, क्योंकि हम इतना एंटेगनाइज कर देते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा संभलते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो छोड़ो यार, खुद ही कर लेते हैं। बात ये है कि ऐसा करोगे तो कौन आएगा? मुझे बताएं कि ये जो IMF है, अगेन मतलब इनका एट द एंड ऑफ द डे इनके पास ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक की फंडिंग है, मुख्तलिफ ममालिक का इनके पास अप्रूवल है। उसके बाद ये आपको सस्ती शराइत पे और इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने भी अपने पैसे वापस लेने हैं। आप अगर ये फ़ैसला करें कि हमने बड़े जागीरदारों पर टैक्स करना है, हमने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को टैक्स करना है, हमने जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उनसे हमने एफिशिएंटली टैक्स निकलवाना है, आपके ख्याल में IMF का एक बोर्ड बैठेगा और वो कहेगा कि ये पाकिस्तान जो अब हिकमत अमली तैयार कर रहा है, हम इसके साथ नहीं है, ये गलत है? ऐसे होगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो जब वो आपको पुश करते चले जाते हैं कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें, उस तरह कर लें, और आप जब एंड में कहते हो कि जी ये तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करते हैं, बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो उन्होंने भी पैसे अपने वापस लेने हैं ना। वो कहते हैं यार चलो ठीक है, फिर जैसे आपको बेहतर लगता है। इसी तरह ये आसान है, सैलरीड क्लास से टैक्स लेना आसान है, वरना तो फिर वही बात है। इस वक्त आपने अगर 1000 बकरी या गाय रखी हुई है जो कि आप ख़रीदते हैं और बेचते हैं कैश के ऊपर, तो उसको टैक्स करना बहुत मुश्किल है। और अब तो कई लोग टैक्स बचाने के लिए, जिनका ये कारोबार भी नहीं है, वो भी ये क्लेम करते हैं कि यार 1200 ऊँट रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अगेन आपको IMF ये करने से नहीं रोक रहा, इनको टैक्स करने से। आप अपनी आसानी के लिए बर्डन डाल रहे हो सैलरीड क्लास पे, विच इज़ अगेन, मैं ना तो इसके मैं हक में हो नहीं सकता, खिलाफ अब मैं क्या ही कहूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन एंटेगनाइज, लोगों की नज़र में नफ़रत आप जो है ना IMF के लिए ना पैदा करो। कल को अगर वो चला गया यहाँ से, मतलब हम ये अक्सर बात करते हैं कि जी अमेरिका का अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया पाकिस्तान में, या आप चलें, शुक्र है ये हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि हुकूमत ने एक वहाँ से वफ्द बुलवाया है, प्राइवेट है वैसे, बट हाँ प्राइवेटली उसको उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे आप गोल्फ कोर्स बनाएं, यहाँ पे आप टावर्स बनाएं। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एक उनको बता रहे हो कि हम एक 24 करोड़ की मार्केट है, हाँ। तो आपको यहाँ पर आके फ़ायदा पहुँचेगा, हमारे साथ काम करके फ़ायदा पहुँचेगा। तो आपका जब हमारे साथ कारोबार शुरू होगा तो फिर ऑटोमेटिकली सफारती ताल्लुकात बेहतर तो होते चले जाएंगे। मुझे तो उस पर इतना गुस्सा चढ़ता है कि जब होता है ना कि जी अब अमेरिका को हमने इंटाइस करना है, चाइना को करना है, किसी को भी करना है, हमारा अब सफारतकारी कैसी होनी चाहिए। और भाई कैसी क्या होनी चाहिए? मतलब बात ये है, आपने किसी से भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं, आप उनसे 8 करोड़ के टमाटर खरीद लो, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप उनसे 4 करोड़ की किताबें खरीद लो, बेहतर हो जाएंगे। 2 करोड़ की टैबलेट्स खरीद लो, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पूरी दुनिया अब जो है वो बिजनेस पे चल रही है, कॉमर्स है ना सर। एग्जैक्टली। दूसरा सर इसके अंदर एक और बात है, अगर तो ऐसे होता रहा कि फ़र्ज़ करें, देखिए ना सियासतदान होते हैं ना जो कि बीच में पढ़ते हैं, टेक्नोक्रेट्स आते हैं,
मिलजुल के फैसले होते हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर आई एम अज्यूमिंग 99% ऑफ द टाइम सियासतदान जो हेड ऑफ़ द पार्टी होंगे या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होंगे उनकी बात मान लीजिए जाती होगी। तो इससे तो सर एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें हम एक ऐसे दौर में होते कि PTI गवर्नमेंट में होती, तो ये सारा कुछ जो है, जो तनख्वाहदार तबका जो है वो हेटेड जाती PTI की तरफ कि क्योंकि जी आप हुकूमत में और आपने ये टैक्स लगाए जो उन्होंने किया बाय द वे। तो आपके पॉइंट भी है कि अगर आपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो जब आप हुकूमत में हैं तो तब तो आपके पास अल्टीमेट मौका है कि यार हम इधर लोगों को ऐसे 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 रिलीफ्स दें ताकि उनके जहन में रहे कि यार जब ये थे ना तो हालात बेहतर थे। असल में सर ये आर्ट हम शायद लूज़ कर बैठे हैं कि जो हुकूमत यहाँ पे आती है वो चूज़ कर लेती है सर्टन ग्रुप्स जो हैं कि यार इनकी खैर है, ये हमारा वोट बैंक नहीं है, नॉट रियलाइजिंग कि यार वो शायद आपका वोट बैंक ना, उनके सारे रिश्तेदार आपका वोट बैंक है, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार आपके वोट बैंक हैं। एंड वर्ड गेट्स अक्रॉस कि यार इन्होंने ये किया। परसेप्शन किंग है सर कि भाई परसेप्शन बन गई कि तनख्वाहदार तबके को, जो कि रियलिटी भी है, बड़ा इस बजट ने तंग किया है। अब आपके ख्याल में इंतखाबात जब आज से 4 साल बाद फिर से होंगे तो उसके अंदर ये बात भूल जाएंगे लोग? क्या हर बजट के अंदर ये चीज़ को कम करेंगे? हाँ, अगले में रियलाइज़ करेंगे यार ये ज़्यादती हो गई है, इसको कम कर देते हैं, तो ये फ्लिप हो जाएगी चीज़। तो ये हमेशा ऑपोजिशन जो है उनसे रोमांस जो है वो शुरू हो जाएगा और हुकूमत वक्त जो है उनसे आपकी एक एनिमोसिटी पैदा हो जाएगी। तो ये आप सियासी तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। उसके अलावा सर आप ये देखें कि हमारी ये जो एक लफ्ज़ जो हमारा पेट लफ्ज़ है जो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार फलानी चीज़ रोल ओवर करा लें, मतलब हर चीज़ जो है उसको रोल ओवर कराना है। सर इसमें ना एक अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि जब आप लोन लेते हैं तो अगर आपको उस लेते वक्त एक हल्की सी बदनीयती हो ना कि यार हम ये वापस शायद ना कर पाएँ, तो इन द फर्स्ट प्लेस आपको लेना नहीं चाहिए अगर आपने एंड में जाके रोल ओवर ही कराना है। अच्छा, फिर मसला ये है कि सारा कुछ जो है लोगों को लगता है कि जी IMF एक एंटिटी है, चाइना एक एंटिटी है, सऊदी एक एंटिटी है, ये सब इंटरलिंक्ड है। हर चीज़ जो है वो मुंसलिक है एक दूसरे से। IMF ने सेकंड ट्रांच जिसकी मीटिंग्स बाय द वे होने को जा रही हैं उन पे उसने कहा है कि आप फलानी चीज़ें बाकी उनसे गारंटी कर लें तो ठीक है आपको सेकंड ट्रांच भी मिल जाएगी, फिर आपको थर्ड ट्रांच की बाद में बात करेंगे। हमने लास्ट वीक की शायद बात की थी, ज़दाई साहब जा रहे हैं आज से 8-10 दिन बाद चीन जा रहे हैं, वहाँ पे शीपिंग से उनकी मुलाकात है। तो जाहिर है उसके अंदर सर गुफ्तगू जो होगी वो फाइनेंशियल नौयत की होगी। तमाम हमारी सर जो गुफ्तगू है इस वक्त, सफारतकारी की आपने बात की, वो किस एंगल पे है? मईशत के ऊपर। तो यार अगर उसकी बेसिस जो है अगर आप भूल जाएं जो कि ये है कि इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो बात तो जब नहीं रहेगी तो यही होता रहेगा जी कि अपना किचन मनी चलाने के लिए आप लोन टेकिंग करेंगे, उसके बाद जब बजट की बारी आएगी तो उसके साथ थोड़ी उसकी सर्जरी करके कहेंगे यार इन्होंने फिर रगड़ दो। बस ये तो सर इस तरह मामला ज़्यादा देर चलेगा नहीं, बबल होता है ना, बर्स्ट भी करता है। एग्जैक्टली दूसरी एक और बात ये है कि ये जो पूरा एक फिनोमेना है ना कि कौन सा हमारा वोट बैंक है और कौन सा नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि नौकरी पेशा तबका पाकिस्तान की डेमोग्राफिक देखेंगे तो सबसे बड़ा तबका रहेगा। यानी कि आप अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और आप किसी भी सूबे में हो, आपको इनको अट्रैक्ट करना ही करना है। अच्छा, और यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। यहाँ पे मशहूर है नून लीग, ये जी ट्रेडर्स की पार्टी है, वो जी पीपल्स पार्टी, ये जी लैंड ओनर्स की पार्टी है। ये मतलब तो बात ये है यूथ की पार्टी। हाँ, आपने जो है दूसरी मार्केट को नहीं हिट करना कभी, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि सर ये, और ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो शायद फिगर्स और ज़्यादा आगे हों, पूरी दुनिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, एक इंसान जो है ना उसके कमोबेश ज़िंदगी में को 12 मुख्तलिफ करियर्स होते हैं अनटिल ही फाइंड्स समथिंग जिसके साथ वो स्टिक करता है टिल मार्क। अच्छा, तो यहाँ पे वो एक शख्स जो है जो कि इस वक्त कारोबारी है, वो हो सकता है कल को नौकरी पेशा हो, और जो आज नौकरी पेशा हो सकता है वो कल को कारोबारी हो, और फिर ये दोबारा से फ्लिप हो जाए। और ये हमारे दोस्त यारों से मिलने तो हमने खुद देखा है होते हुए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आप बॉर्डर पार देखें, आज जो उन्होंने शेयर किया है अपना नया बजट प्लान, उसमें 38 पाकिस्तानी, मतलब ज़ाहिर इंडियन को कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी तकरीबन 38 लाख रुपए तक सालाना, नॉट मंथली, उन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिए सैलरीड क्लास के लिए आफ्टर रिबेट। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि आप अपना देखें कि जो लोग हैं वो अब ये सबके पास है मोबाइल, सबको पता लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द आपके हमसाये में क्या चल रहा है।
अब आप उनको एनीथिंग लेस देन दैट दें तो उधर से प्रोटेस्ट आएगा ही आएगा। वो ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ट्विटर बैन की मुश्किलात हल हो गई हैं, कल आपको टिकटॉक भी बैन करना पड़ेगा, परसों आपको फेसबुक भी बैन करना पड़ेगा, ये कैसे चलते रहेंगे? मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी जो है वो इतनी दोस्ती है चाइना के साथ, और कल को चाइना ही जो इधर सोशल मीडिया ऐप्स लेके आ रहा होगा, अगर आप बैन करना शुरू कर दें सिर्फ इस वजह से कि आप ये नहीं जानने देना चाहते कि इंडिया में या चाइना में या और हमसायों में लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा चल नहीं सकता सर। एक तो बिल्कुल चल नहीं सकता, और दूसरा आपने ये जो हिंदुस्तान वाली एग्जांपल दी है सर, उसमें से देखें कि वो 38 लाख तक आपके पे टैक्स नहीं, यहाँ पे सालाना 6 लाख पे शुरू हो जाता है, 50,000 महीना पे, 50,000 महीने पे। सो दैट बेसिकली मीन्स कि आपने अपने मुल्क की जो एक स्टेटस बनाया हुआ है वो ये है कि यार 50,000 एक सफिशेंट अमाउंट है आफ्टर टैक्स, जो 50 कम हो जाएगा, कि आप सस्टेनेबल रख सकते हैं। लेकिन नहीं है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं होती, ये हमने देखा है। और उनका 38 लाख आप अगर पर मंथ पे लेके आओगे तो वो 3 लाख से ऊपर बनता है पाकिस्तानी। सो सर एक डिस्कनेक्ट है, मतलब आज हम बात जो कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, और अगेन मैं फिर से ये बता दूं कि ये बयान जो है ये शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लियो, लेकिन हमने तो बयान को इस्तेमाल किया कि हम अपनी बात कर सकें, लेकिन एक डिस्कनेक्ट तो वाज़ेह है, एक डिस्कनेक्ट वाज़ेह है। इसके अलावा आप ये देखें ना कि बड़ी इस वक्त सब बात यही होती है ना कि जी अगर सब कहते हैं कि हमने ये प्लान पूरा करना है, इससे अगला प्लान पूरा करना है, और फिर पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। अगर आप IMF को एंटेगनाइज कर देंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल सर, और अगेन साथ साथ चलना है उनके, एक वो ज़रूरत है हमारी, लेकिन अगेन आप अपनी जो सॉवरेनिटी है या अपनी जो चीज़ है उसके अंदर आप कह तो सकते हैं ना जाके जी कि हमें इजाज़त फिर दें। बार यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। आपको पता है हमारा जो सर शो है उसको हम बड़े वेरिएटेड टॉपिक्स कोशिश करते हैं डिस्कस करें, और एनवायरनमेंट हमेशा उसका एक हिस्सा बनता है। नंबर वन प्रायोरिटी। सो सर इस्लामाबाद के कुछ स्टूडेंट्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने सर एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर वो उन्होंने एक प्लांटेशन ड्राइव जो है वो की मरगला हिल्स पे, और वहाँ पे उन्होंने दरख्त जो हैं वो लगाए, और वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। जितने ज़्यादा दरख्त लगें इस मुल्क में वो कम है, क्योंकि एक तो हमारा जो ग्रीन कवर है वो बहुत कम होता जा रहा है। लाहौर के अंदर ही अगर आप देख लें तो हमारा मेरे ख्याल में 30% होना चाहिए, और वो अब 3% रह गया है, एंड ऑल बिकॉज के ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक नॉर्म चल पड़ा है। इनफैक्ट अभी आप जहाँ पे हम इस वक्त हैं उसके करीब ही गुलबर्ग का जो एरिया है वहाँ पे एक नर्सरी होती थी बहुत बड़ी, लेकिन उसको भी अब डिमोलिश करके वहाँ पे एक नया एक बिज़नेस कम्युनिटी जो हब है वो भी बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि 30% होना चाहिए था, 3% है लाहौर में ग्रीन कवर, और ये भी हुकूमत के अपने ज़राए ने बताया है, इसलिए मुमकिन है कि गलत हो, इससे भी कम हो। और बिल्कुल सर। और देखें दूसरी तरफ ये इस्लामाबाद के स्क्रीन पे लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये बच्चे जो हैं ये किस तरह से ये चीज़ कर रहे हैं। तो एक तो इसके अंदर आप देखें 2-3 चीज़ें सर बड़ी फैक्टर इन करती हैं। नंबर 1, इस वक्त हमने अप्लाई किया था, अब मुझे नहीं पता उसकी क्या हेल्थ है, हमारे फॉर्मर स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट उन्होंने कहा था कि आपको IMF से एक इन्वायरमेंटल जो उनका एक पैकेट है, लोन है, वो भी मिल सकता है, लेकिन आई थिंक हम उसमें गए नहीं, हमने स्ट्रेट 7 बिलियन वाला लिया, तो वो भी आपको थोड़े पैसे मिल सकते थे अगर आप उसके अंदर ये चीज़ दिखाते कि जी आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं क्या। सो सर ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी दे गो लॉन्ग वे, कि मतलब इस तरह की ड्राइव्स जो हैं बच्चे करें, सब करें। तो आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया पे इनको आप लगाएं तो मतलब आप, और ये बात मतलब लोगों को लग रहा होगा ये भी बोली जा रहा है, बट ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें कि आपकी आउटवर्ड जो अपील है जिसके अंदर भी हम खुद ग्रीन कॉन्शियस हैं, इसलिए हम इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें इसके इफ़ज़ जो भी NGOs वगैरह हैं जो फ़ंड करते हैं इस किस्म के जो इक़दाम होते हैं वो हमें फ़ंड भी करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है सर जहाँ ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप मुझे यकीन अभी उसके ऊपर थोड़ा सा आप डालने लगे एंगल। सर वो एंगल देखें, बुनियादी बात ये है कि अभी आपने सुना होगा कि, और ये कोई मतलब एक तो होता है ना प्राइवेट, लेकिन ये सरकार की अपनी मार्गला के ऊपर नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं, अब इश्तिहार हमने देख ली हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझता भी हूँ, मतलब लाहौर के हद तक जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि अच्छा अब इस वक्त जितने प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं और जितने फ्लैट्स बन चुके हैं,
शायद अगले 5-6 साल में तो अब मज़ीद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत है हमारे पास। लेकिन बात को अगर आप देखें तो शायद ज़रूरत हो भी, क्योंकि छोटा है। अच्छा, और वैसे भी अब पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के नाम पे ये सारा कुछ होता है। पाकिस्तान वैसे ही गरीब मुल्क है, तो अगर यहाँ पे लोग पैसा कमाने के लिए करेंगे भी तो आप उनको रोक नहीं सकते। सो इस बात को अब ना मैंने एड्रेस करना छोड़ दिया है कि हम ग्रीन टॉप ख़त्म ना करें, वो हो रहा है। बात अब ये है कि आपने साइमल्टेनियसली साथ में नया ग्रीन कवर देना है, जैसे ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान की हद तक बहुत बड़ा मसला क्या है, आप यहाँ पे कोई बहुत ही ऑब्सक्योर सा, बहुत ही कोई नीश, बहुत ही कोई अपना काम कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का क्यों ना करते हो, अपने घर के भी एक कमरे के अंदर बैठ के और उसको एक्सपोर्ट करते हो, और आपका ये हो कि यार मेरा तो रियासत के साथ लेना देना ही कोई नहीं, मैं तो अपना एक लगा हुआ हूँ कोने में बैठ के। आप जैसे ही थोड़े से कामयाब होंगे ज़िंदगी में, या थोड़े से आपको पैसे आने शुरू होंगे, एक दरवाज़ा खटखटेगा और आप दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर एक कोई अथॉरिटी का बंदा खड़ा होगा पाकिस्तानी, और वो कहेगा कि हमें पता है आप अंदर क्या कर रहे हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते, और अब हम बताएंगे कि आपने कैसे करना है। अच्छा, इसी तरह मेरा तो आपको पता है कि मैं तो पिछले 2-3 साल से बहुत पैशनेटली ये ड्राइव चला रहा हूँ दरख्त लगाने की, और मैंने बहुत दरख्त लगाए हैं पिछले 2-3 साल में। मैं ब्रैग नहीं कर रहा, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें सीन क्या है कि अक्सर जगहों पे जब आप दरख्त लगाते हो अथॉरिटीज़ उखाड़ देती हैं, अथॉरिटीज़ नहीं उखाड़ती तो बच्चे उखाड़ देते हैं, बच्चे नहीं उखाड़ते तो वहाँ के जो डेजिग्नेटेड माली हैं वो उखाड़ देते हैं। उनको ये तकलीफ़ होती है कि एक बंदा यहाँ पे आके वो काम क्यों कर रहा है जिस काम के हमें पैसे मिलते हैं। बुनियादी बात ये है, मेरी प्ली सिर्फ इतनी सी है, वो ये है कि अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि सरकार को इसमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, उससे सरकार की जो सीरियसनेस है वो सामने आएगी, उसकी वजह से हमें फंड ज़्यादा मिलेंगे, COP29 ऑल दैट, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि सरकार को कोई पैसे नहीं देता, सरकार पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा चलें, इसका एक तरीका ये, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज पैसे मांगूँ ना, लोग पैसे देंगे। प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं पैसे मांगता और क्यों नहीं मैं करता? सरकार ने डेजिग्नेट ही नहीं किया एरिया। देखें, होना ये चाहिए, और ये आप हमें दे दें काम, हम कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान का एक मैप बने, हर शहर, हर ज़िला, हर कस्बा उसके अंदर हो, एक बंदा कंप्यूटर पर बैठे, वो अपने गांव का नाम डाले, अपने शहर का नाम डाले, एकदम से उसका मैप खुले और उसमें आ जाए कि इसमें अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से डेजिग्नेटेड एरिया ये और ये है, और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो कोई एक शख्स मौजूद होगा जो आपको बताएगा कि इस जगह पर अगर आप लगा दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अगर आपने इस एरिया में प्लांटेशन करनी है तो कौन से दरख्त की करनी है, क्योंकि हर दरख्त हर एरिया में नहीं चल सकता। कुछ दरख्त ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट के, आपके एनवायरनमेंट के मुनाफी हैं, तो आपने ये नहीं करना। इस तरह के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस सामने आ जाएं तो यकीन करें कि सरकार को 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद पैसा जनरेट करेंगे, हम खुद सैपलिंग लाएंगे, टाइप हो जाएगा, हम खुद उसको वहाँ पे लगाएंगे, हम खुद उसकी देखभाल करेंगे, हम खुद, जिसने हमें पैसा भेजा है हम उसको शूट करके उसकी मेंटेनेंस की, प्रोग्रेस की रिपोर्ट्स भेजा करेंगे। सरकार पे से हम ये सारी जिम्मेदारी उठा देंगे, सरकार सिर्फ हमें एलोकेशन तो कर दे। सर बिल्कुल आपका ये, मैं तो एग्री करता हूँ 100% इससे सर, लेकिन इसमें एक मसला है। हम बात कर रहे हैं सरकार ये एलोकेट करते, सर कल को एक और सरकार आएगी, वो उसको कहेगी ये एलोकेट आपने किया था, अब वो सैपलिंग जो है वो बड़ा हो गया है, अब उसने फल भी देना शुरू कर दी है, उसने ट्री कवर भी दे दी, जो भी उसका मकसद था वो पूरा हो गया या पूरा होने को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जगह चाहिए, चलो जी डिफॉरेस्टेशन इसकी शुरू हो जाए। अगर तो ये करें सर, चले हम कहते हैं ना सर बड़ी दफ़ा कि जी मईशी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो 1 साल या एक हुकूमत की नहीं, वो 1 दिहाई 2 दिहाई की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप एनवायरमेंटली कुछ कर रहे हैं तो उसकी पॉलिसी भी 1-2 दिहाई की होनी चाहिए कि जी आपको गारंटीड हो, सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले, प्रोटेक्टेड हो वो कि भाई आप इसको नहीं छेड़ सकते, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कुछ, फिर ये 100% सर बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर
अब दरख्त जो हैं एक तो लगते हैं जैसे आप करते हैं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई ट्री कवर आ जाए, मतलब किसी को साया मिल जाए, फल दे, वो जो भी है उसका। दूसरा टिम्बर किल। मैं सारी बात काट रहा हूँ, मुझे मेरे उस्ताद ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि दरख्त लगाओ, फल बूटे लगाओ, जो या तो कोई फल देगा या कोई फूल देगा, जो नाकिस भी होगा ऑक्सीजन तो वो भी देगा। बिल्कुल सर। और सर जो दरख्त लगाए जाते हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ टिम्बर, लकड़ी के लिए, वो तो फार्म्ड होते हैं। और ये हमारे नॉर्थ के अंदर केपी में बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसका बिजनेस करते हैं कि जी, और वो लॉन्ग टर्म है, मतलब वो लगाएंगे, वो 4-5 साल बाद जाके वो मैच्योर रहेगा, लेकिन उसका फिर मकसद ये है कि उसने कटना है एक दिन। सर इसमें एक और चीज़ भी आप ऐड कर लें, देखें हमें ये भी पता हो ना कि ये फार्मिंग के लिए लग रहा है, मैं जाके दरख्त वहाँ पे लगा दूंगा, होगा क्या, मेरी उसमें सरकार से एक रिक्वायरमेंट होगी। आप देखें वो दरख्त 5 साल 10 साल 15 साल चल गया, आपने उसके बाद काट दिया, मुझे आपने एलोकेशन की हुई है एक और जगह कि मैं मेन वाइल वहाँ लगा रहा हूँ, मुझे इधर से सरकार से सिर्फ एक दस्तखत ये चाहिए कि जो कट रहा है ना, उससे कागज़ बन रहा है या उससे फर्नीचर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, वो जल नहीं रहा, क्योंकि जब आप उसको जलाते हैं तो उसने जो सारी ज़िंदगी में कार्बन स्टोर किया वो आप वापस सारा। बिल्कुल सर। सर इसको बढ़ाते हैं बात को थोड़ा आगे, इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स रहते हैं, हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की। मरगला हिल्स में इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की और हम वहाँ से चले गए थे एनवायरनमेंटल जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे ट्री प्लांटेशन के ऊपर, जिसमें मैंने एक पॉइंट था कि आप कह रहे हैं हम डिमार्क कर दें जगहें, लेकिन सरकार जो है शायद उनको उड़ा दे। फिर हमने बात ये की कि फार्म्ड ट्रीज़ भी होते हैं, तो आप कह रहे थे कि उस फार्म्ड जगह पे आप बेशक लगाने दें मुझे भी, लेकिन एंड में जब उसको रीलोकेट करने की कोई पॉलिसी बना लें, उसको जलाएं मत, क्योंकि सर अब तो इस किस्म का एपरेटस जो है मौजूद है जो तकरीबन 80% अबव सक्सेस रेट देता है कि हम एक बुज़ुर्ग तरीन दरख्त को निकाल के अपनी रूट से उसको एक ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे 80% चांस है कि वो थ्राइव फिर से कर जाएगा। सो ये चीज़ भी मौजूद है। तो हम बात सर बेसिकली ये कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट का सियासी मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए कि जैसे बिलियन ट्री सुनामी आनी, यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान की मद में उन्होंने कहा है जी कि अब EV चार्जर्स लगा लें, वो भी सर एक लगने लगा है लाहौर के अंदर कहीं, वो 30 दिनों में 10 नहीं लगे, 30 दिनों 10। पॉइंट इज़ कि आप इसमें गो बैक टू बेसिक्स। दुनिया भर के तमाम जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर आप रीफॉरेस्टेशन की तरफ जाएंगे तो आपके काफ़ी सारे मसले जो इनको हल करेंगे। एंड अगेन हमारे पास जगह है, ये तो ना कि यार आप इतने अर्बनाइज हो चुके हैं कि आपके पास जगह ही नहीं है ये करने को, हम तो इतने अर्बनाइज हो ही नहीं, हमारे पास तो बहुत जगह है, तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है। देखें एक तो ये है कि वो जो है ना कि ट्री को बचाना कैसे है, वो तो उसको तो छोड़ ही दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने ट्री लगाया ही इस नीयत के साथ था कि हम इसको एक दिन काट के इससे कोई काम लेंगे, फार्म कर लेंगे, किया था आपने। मैं तो उस पर भी कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज आप सिर्फ मेरे से इतना प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इसको जलाएंगे नहीं। देखें दरख्त का जो है ना वो मकसद क्या है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो उसके इर्द गिर्द का कार्बन है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अच्छा होता क्या है कि जिस दिन आप लकड़ी को जलाते हैं उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना कार्बन स्टोर किया था वो वापस एनवायरनमेंट को देता है। सो बेसिकली जिस दिन आपने लकड़ी जलाई उस दिन आपने उस दरख्त की ज़िंदगी का मकसद ही फौत कर दिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये ना करें, आपने फर्नीचर बनाना है बना लें, कागज़ बनाना है, आपने जो करना है और इसके अलावा कर लें। दूसरी चीज़ आपने जिस तरह से कहा कि जी हम इसको पॉलिसी को कैसे आगे चलाएं, एज वी स्पीक PTI के, PMLN के, पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात चल रहे हैं कि जी आगे इलेक्शन कैसे कराने हैं। इस वक्त PTI के जो लोग जेल में हैं उनको रिलीफ देना है नहीं देना, कैसे देना है, क्या शराइत होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें अगर आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बल्कि उसके साथ एक इसी तरह लंबे मुज़ाकरात शुरू कर दें कि हमने पाकिस्तान में ट्री कवर या इन्वायरमेंट का क्या करना है और उसके बाद हम जिन नताइज पे पहुंचेंगे तमाम पार्टीज़ उसको फॉलो करेंगी और इसके हम हर मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आवाम के साथ शेयर करेंगे।
मुझे बताएं कौन सी पार्टी है जो इस पे इनकार करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्टी इनकार करेगी, मैं और आप तो उसके बाद फिर बात ही करना छोड़ देंगे किसी और मौजू पे। हम तो फिर जब तक चैनल पे हैं, हम तो फिर बात ही सिर्फ इस चीज़ की करेंगे कि ये वो हैं जो नहीं करते। सर बिल्कुल, इसके अंदर एक और पॉइंट आपने ना रेज करा दिया मेरे जहन में कि देखें, अभी तक निज़ाम चेंज नहीं हुआ, अभी तक आपकी हुकूमत जो है वो एक बात करती है तो अवाम उसको सुनती है, उसको अब्जॉर्ब करती है, फिर अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर लेती है कि ये गलत है या ठीक है। सर मेरा एक सस्पिशन है कि हमारे जो अवाम है उनके, आप और मुझे छोड़ के, उनके जहन पे एनवायरनमेंट एक टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं कि यार क्या हो गया अगर ये कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है अगर बच्चे दरख्त लगा रहे हैं, ऐसी क्या बात है, मैंने जाना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, और उसके बाद जो मर्ज़ी मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ फ्री पाकिस्तानी। मैं पेट्रोल में छाड़ूंगा, मैं डीजल के अंदर से भी बिजली बनाऊंगा, जो मर्ज़ी। तो पहला स्टेप तो सर ये है ही नहीं जो हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप या साइमल्टेनियसली आप एक एजुकेशन ड्राइव शुरू की जाए जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि यार इसके अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद ये हो जाएगा। देखिए अब ये अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ के अंदर सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब हालांकि सिल्वर लाइनिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड, पर एक लेसन होता है। स्मोक के अंदर ना, स्मोक के एंड में एक लेसन है, तंग कर रही है ना स्मोक, सबको तंग कर रही है। अच्छा, उसका हल है कि आज ये काम शुरू करें। चीन ने ये चीज़ की, आप वही इकदाम लें, वर्टिकल प्लांटेशन करें, दरख्त लगाएं, ये करें, उससे ये मसला हल होगा। अब आपके पास एक टेंजिबल प्रॉब्लम है, मतलब मज़हब माशरे में तो टेंजिबल प्रॉब्लम होता नहीं, तो उनकी इतनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। यहाँ पर एक टेंजिबल प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको हम फील करते हैं हर सर्दियाँ जब आने को होती हैं, और उसको एक बहाना तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसको तो उसके ज़रिए आप आवाम को कहेंगे भाई ये ठीक करना है ना, तो ये अब हमारी APC के अंदर ना तीनों पार्टियों ने ना इस पर इत्तेफाक कराई, काम कायम किया। ये वाले थे जिन्होंने कहा था नहीं करेंगे, तो आप भी अब ना लगाना शुरू कर दें दरख्त। सर इसमें यह है कि देखिए 2018 वो साल मुझे याद पड़ता है जब पहली दफ़ा हैवी स्मॉग थी, वरना तो उससे पहले भी आनी शुरू हो गई थी। 2018 में हैवी स्मॉग शुरू हुई। अच्छा, अब जो है ना 2025 है, तो जैसे आपने कहा ना सिल्वर लाइनिंग, अल्लाह माफ़ करे, सिल्वर लाइनिंग ये है कि 2028 में 10 साल हो जाएंगे, पल्मोनरी डिजीज़ इतनी बढ़ चुकी होगी, हमारे खुदा न खास्ता पर ऐसा होगा, हमारे सरकारी अस्पतालों पर लोड इतना बढ़ चुका होगा कि ये क्रैश कर जाएंगे और लोगों को समझ नहीं आएगी कि उन्होंने कहाँ जाना है। तो इस दफ़ा भी हुआ है सर, इस दफ़ा भी हुआ है, लेकिन 2028 में यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या होने जा रहा है। सो वो जो पहला फेज़ है ना जिसमें हुकूमत ने पैसे खर्चने हैं, लोगों को एजुकेट करना है, उसको आप छोड़ दें, दैट्स 3 years अवे। हुकूमत को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने लोग अस्पताल में होंगे कि फिर कुछ करना ही करना है। अब हुकूमत सिर्फ ये सोचे आज करना है तब करना, आज करना है कब करना है। दूसरी चीज़, आज ना करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2028 जब आएगा तो ये जो हुकूमत है बरसर इक़्तिदार, यही इक़्तिदार में होगी अगर 5 साल हुकूमत ने पूरा चलना है। इन्होंने अपनी इस सब की पूरी जिम्मेदारी अपने गले का हार बनानी है या इसमें दीगर पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना है, ये फ़ैसला करना है इस हुकूमत ने। और अगर मतलब सेन हुए तो वो ये फ़ैसला करेंगे कि सबको बिठा के आज से मीटिंग्स करें और लाहे अमल बनाएं और उस पर सबको कारबंद करें कि आपने इस पर कायम रहना है। सर बिल्कुल, और ये कितनी अच्छी चीज़ होगी कि एक हमारे सियासी जो हमारा माजी है, अब जाके उसके अंदर मुस्तकबिल तय हो जाएगा कि यार कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे हम इत्तेफाक राय कर सकते हैं। सर कितना अच्छा प्रेसिडेंट है कि यार हम एनवायरनमेंट में तो एक पेज पे आ गए, अब एक काम करते हैं इकोनॉमी में भी सेम पेज पे आ जाते हैं, फलानी पॉलिसी पे सेम पेज पे आ जाते हैं। तो सर ये गुड गवर्नेंस है ना बेसिकली, कि आप एक दफ़ा करके तो देखें कितना मज़ा आता है इस चीज़ का, और मज़ा ही आएगा कि यार लड़ना नहीं पड़ रहा किसी से, ये पॉलिसी तो है इंटैक्ट है। मतलब एक पार्टी ने ये, नो पन इंटेंडेड, बट ये बीज जो है वो बो के चली गई, और उसके बाद एक और पार्टी है उसने उसको छेड़ा ही नहीं छेड़ा उसको। अब वो एक बेनिफिट हो गया, तो वो बेनिफिट उनको थोड़ी मिलेगा, घूमते वक्त को मिलेगा।
मतलब इसी तरह है कि जी मोटरवे हमें नहीं पता किसी ने बनाई है, बट जो जिस वक्त इफ्तिताह हुआ उसका, वो जो पार्टी थी वो कहती है हमने मोटरवे बनाई है, तो अभी तक ये बात मानी जाती है कि उन्होंने मोटरवे बनाई है। तो इसी तरह सर कि आप आज शुरू करें, कल को इसका जब आपको फल या स्मॉग में रिडक्शन है वो मिलेगी, क्रेडिट लें उसका। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो एटम बम है। देखें, इस बात पे तो हम सब अग्री करते हैं कि वो एक चीज़ किसी गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो एटम बम था। इन्होंने जिस दिन सोचा पाकिस्तानी रियासत ने कि एटम बम बनाने हैं, बीच में मार्शल लॉ भी लगे, बीच में सिविलियन हुकूमत भी आई, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, इवेंचुअली एटम बम बन गया। क्रेडिट वो लेते हैं जिनके दौर में वो हमने टेस्ट किया। वरना बीच में कोई एक हुकूमत नहीं जिस पे आप उंगली उठा सको कि यार ये वो थे कि जिन्होंने स्टॉल किया, देरी की, पहले कर, नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज था। तो इसी तरह ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। बिल्कुल सर, बेहतरीन है, वक्त ख़त्म हो जाता है। ये हमारा एक बिल्कुल सर एक छोटा सा एक डिस्कशन थी रिगार्डिंग दिस। इस पे तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हों कुछ, जिनसे हम ये चीज़ मज़ीद इसको डिस्कस करें, हम भी कुछ सीखें। पर वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।